स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरिया ऑफ कार्टेशियन कर्व्स स्टार्ट करने वाले हैं। आप मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, सो दैट आपको डबल इंटीग्रल से सॉल्व करना पड़ेगा, मीन्स 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा। आपने ये 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ा है एरिया अंडर द कर्व। उसमें सिंगल वेरिएबल के थ्रू हम लोग इंटीग्रेट किया करते थे। उसमें आप कोई एक वेरिएबल लेते थे और उसके थ्रू आप इंटीग्रेशन किया करते थे। अभी डबल इंटीग्रल से कैसे एरिया निकालना है वो देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डबल इंटीग्रल dy dx और डबल इंटीग्रल dx dy। ये दोनों में से आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपने स्ट्रिप पैरेलल टू y ली है या पैरेलल टू x ली है। प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप वो पहले देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रिप कैसे लेना है। मैं पैरेलल टू y या पैरेलल टू x की बात कर रही हूँ, तो उसका मीनिंग क्या है वो समझने के बाद फिर कंटिन्यू करिए। दोनों में से कोई एक फार्मूला लगा के काम हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन देखते हैं कि शो दैट द एरिया बिटवीन द पैराबोलाज y² इज इक्वल टू 4ax एंड x² इज इक्वल टू 4ay इज 16/3a²। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि बेसिक कर्व्स आपको आना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है पैराबोलाज y² इज इक्वल टू 4ax। 4ax मीन्स क्या होगा, x की पावर यहाँ लीनियर पावर है, पावर 1 है। दैट मीन्स ये x पॉजिटिव डायरेक्शन का पैराबोला है। ये आपका x एक्सिस है, ये वाला y है, तो ये ऐसा बनेगा कर्व, 0 0 से पास होके कुछ ऐसा, x पॉजिटिव डायरेक्शन का पैराबोला। जब इसकी बात आएगी x² इज इक्वल टू 4ay, तो ये y की लीनियर पावर है, तो ये y पॉजिटिव डायरेक्शन का पैराबोला बनेगा, ऐसा 0 0 से पास होगा। अब हमको करना ये है कि ये दोनों पैराबोलास के बीच का जो कॉमन पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो ऑब्वियसली हमको ये दोनों जो कर्व्स हैं इसके बीच इंटरसेक्शन पॉइंट पहले पता करना पड़ेगा और फिर उस बाउंडेड पार्ट का हम लोग एरिया निकालेंगे। तो देखते हैं क्या करना है इंटरसेक्शन पॉइंट में। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि बस आप क्या करेंगे, जो कर्व्स दिए हैं उसमें से आपको क्या है, वेरिएबल एक इक्वेशन से, एक कर्व से आपको एक वेरिएबल निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर देखिए y² इज इक्वल टू 4ax ये एक कर्व दिया हुआ है और x² इज इक्वल टू 4ay ये दूसरा दिया हुआ है। दो अपने पास पैराबोलाज हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा वाला जो कर्व है यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए। ये मिलेगा आपको x²/4a। बस ये x²/4a आप यहाँ y के प्लेस पे पुट करिए। यहाँ पुट करने से ये देखिए y² लिखा है, तो y की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, x²/4a होल पावर 2 हो जाएगा। बस आप इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफिकेशन भी इजी है। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, x की पावर 4, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा 4a और होल स्क्वायर है, तो 4a का होल स्क्वायर मीन्स 16a²। ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट करिए, तो 16a² इधर चला गया, जो 4 से मल्टीप्लाई होके 64 बनेगा। और यहाँ पर क्या आया, a³ और यहाँ पर पावर 4 थी x की और यहाँ पर पावर 1 है, एक पावर कैंसल आउट होगी तो बचेगा आपका x³ इज इक्वल टू 64a³। अब क्या करेंगे देखिए, दोनों साइड पावर 3 है, तो पावर 3 है यहाँ पर दोनों तरफ, तो क्या मिल जाएगा आपको, x इज इक्वल टू ये 64 को आप 4 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो ये x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4a, 4 की पावर 3 और a की पावर 3, इधर x की पावर 3, तो कैंसल आउट होके ये होगा आपका x इज इक्वल टू 4a। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या था देखिए, y इज इक्वल टू x²/4a था, तो हम लोग यहाँ पर x के प्लेस पे 4a पुट कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको 4a होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4a। एक 4a कैंसिल होगा, सिर्फ एक 4a बचेगा, तो y इज इक्वल टू 4a। x की वैल्यू 4a, y की वैल्यू 4a, दैट मीन्स
4A, जो होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। दो पैराबोलाज हैं, ये देखिए, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये 4A, होगा। अब सिंस पैराबोला कैसे हैं, x² = 4ay और y² = 4ax, तो दोनों कहाँ पर टच करते हैं, ये 0 0 जो पॉइंट है, ये इनका 0 0 जो होगा वो कॉमन पॉइंट होगा। मीन्स ये पैराबोलास एक तो 0, 0 पे इंटरसेक्ट तो कर ही रहे हैं और दूसरा पॉइंट हमने 4A, निकाल लिया। तो बाउंडेड पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये बीच वाला पोर्शन जो होगा ये बाउंडेड पोर्शन होगा। अब देखते हैं कि इसमें हम एरिया कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए, दोनों 0, 0 और 4A, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले। यहाँ पर मैंने एक रफ ट्रेस करके रखा है कि फाइनली आपको इस वीडियो के टाइम में आपको मैं बताऊँ कैसे ट्रेस करना है। ये हो गया x एक्सिस, ये वाला हो गया y एक्सिस, ये जो है आपका 0, 0 पॉइंट है। ठीक, अब पैराबोलास बना लेते हैं। तो देखिए, ये वाला आपका फर्स्ट वाला पैराबोला एक ऐसा बना है और ये वाला आपका सेकंड पैराबोला है, ये ऐसा जा रहा है और यहाँ पर ये कट कर रहे हैं। ये पॉइंट है 4A, दैट मीन्स ये कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 4A, 0। 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, y की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ भी वही करो, ये हो जाएगा 0, 4A। यहाँ पर ये वाली x की वैल्यू और ये वाली y की वैल्यू। अब देखते हैं कि कौन से कर्व का नेमिंग करने मैंने बोला है आपको। तो ये जो दिख रहा है कर्व, जो y पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये कौन सा पैराबोला होगा, x² = 4ay। y की लीनियर पावर है, पावर 1 है, तो y पॉजिटिव डायरेक्शन का पैराबोला हुआ। और ये वाला होगा y² = 4ax। ये यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये क्या होगा, x पॉजिटिव डायरेक्शन का पैराबोला हुआ। अब देखते हैं आगे, बाउंडेड पोर्शन कौन सा है। ये बीच का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा बाउंडेड पोर्शन है। ये वाला जो दिख रहा है डॉट, ये हो गया बाउंडेड पोर्शन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप लेते हैं। तो स्ट्रिप ले लेते हैं, चलिए। इस बाउंडेड पोर्शन में मैं स्ट्रिप ले रही हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप स्ट्रिप y के पैरेलल भी ले सकते हैं और x के पैरेलल भी ले सकते हैं, बट आप ट्राई करिए कोई एक पर्टिकुलर फिक्स कर लीजिए। अगर आपको x के पैरेलल लेना है स्ट्रिप, तो x के पैरेलल स्ट्रिप ही लेके आप काम करिए। इसका नाम दे देते हैं हम लोग PQ स्ट्रिप। ठीक, अब मैंने ये PQ स्ट्रिप ली है y के पैरेलल। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि आप डिसाइड कर लीजिए और क्वेश्चंस जब भी बनाएंगे तो आप फिक्स कर लीजिए कि y के पैरेलल स्ट्रिप लेना है कि x के पैरेलल। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी प्रैक्टिस ऐसी है कि मैं हमेशा y के पैरेलल स्ट्रिप लेके काम करती हूँ। तो जब आप y के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या ध्यान रखना है, आप सुन लीजिए। जब आप y के पैरेलल स्ट्रिप लेते हैं तो आपको पहले y की लिमिट मिलेगी एंड आप पहले y के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना। अगर आप x के पैरेलल स्ट्रिप लेते तो पहले आप x की लिमिट निकालते और आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते। ये चीज़ें ध्यान रखिए और इसी से प्रैक्टिस करना है आपको। अब फिलहाल हमको पहले y की लिमिट निकालना है, तो y की लिमिट कैसे निकलेगी वो ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये वाला कर्व हुआ और ये वाला कर्व हुआ। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। सबसे पहला काम करना है, सिंस आपको y की लिमिट निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, इस स्ट्रिप के अलोंग जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं हम, देखिए कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, y एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अब देखते हैं कि ये स्ट्रिप का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर y की क्या वैल्यू है और ये Q पॉइंट पे y की क्या वैल्यू है। तो जो P पॉइंट है ये कौन से कर्व में दिख रहा है आपको, x² = 4ay कर्व में दिख रहा है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x² / 4a। ये देखो
y की लोअर लिमिट हो गई एक्स स्क्वायर बाय 4a। अब क्यू पॉइंट पे देखो कि यहाँ पर y की क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं अलग से बता रही हूँ आपको, y की वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ सॉल्व कर लो तो ये स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो इधर भी क्या स्क्वायर दिख रहा है, तो इधर जाके स्क्वायर रूट होगा, तो 4 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आके मिलेगा आपको 2√ax, तो ये अपर लिमिट हो जाएगी 2√ax। तो ये y की लोअर लिमिट, y की अपर लिमिट। हमने क्या किया, हम पहले स्ट्रिप के अलॉन्ग गए, y की लिमिट हो गई कंप्लीटेड। अब हमको x की लिमिट निकालना है, तो x की लिमिट निकालने के लिए आप यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, x एक्सिस की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये जो कर्व दिख रहा है बाउंडेड कर्व, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर एंड हुआ, यहाँ पर एंड हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस इनिशियल पॉइंट यहाँ पर x की क्या वैल्यू है, ये देखो ये x है, ये वाला y है, ये x है, ये वाला y है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे x की वैल्यू है 0 और यहाँ पर वैल्यू है 4a। तो ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई उसकी अपर लिमिट 0 to 4a। अब देखिए हमारे पास सारी लिमिट्स रेडी है, सिर्फ हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेट करना और आंसर लाना है। हमारे पास मैंने बोला ना 2 फॉर्मूला एरिया का, dy dx भी कर सकते हो और dx dy भी कर सकते हैं। सिंस मैंने y के पैरेलल स्ट्रिप ली है, y की लिमिट पहले निकाले हमने, तो हमको y के ही रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं फॉर्मूला कौन सा ले रही हूँ, इंटीग्रेशन dy dx, डबल इंटीग्रल dy dx, मतलब पहले y के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में। तो देखते हैं आगे क्या होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी लिमिट्स रख दी, ये dy और बाहर में dx। अब dy मीन्स यहाँ पर आप 1 है, आप इंटीग्रेट करिए, y मिलेगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट ध्यान से लगाना है, पहले अपर लिमिट रखिए, फिर माइनस साइन लगाइए और फिर लोअर लिमिट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अपर लिमिट रख दिया मैंने 2√ax माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4a, ये हो गई अपर लिमिट, ये हो गई लोअर लिमिट। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है, आगे देखते हैं कैसे करना है इसको। यहाँ पर 2√ax था, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बहुत ध्यान से करना, संभल के। ये देखिए 2√a ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचा √x। √x का क्या मतलब होता है, x टू द पावर 1/2, ये होता है x टू द पावर 1/2, और x टू द पावर 1/2 का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। तो x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, एकदम बेसिक चीज़ है, बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे मुझे, बट फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। बिटवीन 0 to 4a लिमिट लगाना है, 0 to 4a माइनस यहाँ पर देखो 1/4a, पहले आप इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ 3 बिटवीन 0 to 4a। अब लिमिट रखना है, तो लिमिट भी ध्यान से रखते हैं। सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में 3/2 था, इसको आप इन्वर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, और ये आ जाएगा 4/3, √a वैसे ही छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पर x टू द पावर 3/2 है और x में क्या रखना है आपको, 4a रखना है, तो ये हो जाएगा 4a टू द पावर 3/2। लोअर लिमिट 0 को अभी स्किप करिए क्योंकि 0 रखने से 0 हो जाएगा, माइनस 1/4a वैसे ही रहने दो, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है, ये से मल्टीप्लाई हुआ 1/12a, यहाँ 4a रखो, 4a टू द पावर 3 दैट इज 64a टू द पावर 3। नाउ बस हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई मैंने बहुत डिटेल में किया है कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए क्या करेंगे, a टू द पावर √a का मतलब क्या होता है, a टू द पावर हाफ, और यहाँ पर कितना है, a टू द पावर 3/2,
तो a टू द पावर 1/2 और a टू द पावर 3/2 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो a टू द पावर 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा। ठीक, 4/3 अपने प्लेस पे अभी वैसी ही है। अब यहाँ क्या है, 4 टू द पावर 3/2 बचा हुआ है, तो 4 को हम लोग 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर इसकी पावर में है 3/2, तो देखो ये पावर 2 और ये वाला डिनोमिनेटर में जो पावर 2 ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 मीन्स कितना होता है, 8। यहाँ कितना आएगा, 1/2 प्लस 3/2 दैट इज 4/2। एलसीएम लिया है जस्ट मैंने, 4/2 मीन्स a स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये जस्ट मैंने सिंप्लीफाई किया है, ये 12 है, ये 64 है, कैंसल आउट हुआ है, ये मिलेगा आपको 16/3। 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 3 और 4 16 से, ठीक, तो 16/3 a स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 इंटू 4, तो ये मिलेगा आपको 32 a स्क्वायर माइनस 16 a स्क्वायर बाय 3। डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधे आप 32 माइनस 16 कर दीजिए, कितना मिलेगा, 16 a स्क्वायर बाय 3। मतलब हमने जो 2 पैराबोलाज लिए थे उनके बीच का जो बाउंडेड पार्ट था उसका एरिया कितना आया, 16/3 a स्क्वायर। हमको यही सॉल्व करना था, यही शो करना था एक्चुअली हमको, कि इसका एरिया 16 a स्क्वायर बाय 3 होता है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।